जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी यात्रा होने वाली नासिक, जहां लगता है 12 साल में महाकुंभ, जहां हुआ था सीता मैया का हरण। सतयुग में इसी जगह को दंड कारण के नाम से जाना जाता था, जहां भगवान राम ने सीता मैया और लक्ष्मण के साथ वनवास का कुछ समय बिताया था। आज भी नासिक में भगवान राम और सीता मैया से जुड़े हुए बहुत से स्थान है और यहीं पर स्थित है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप नासिक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपको ले चलेंगे नासिक और दिखाएंगे नासिक के वह सभी स्थान जहां पर वनवास के समय माता सीता और राम भगवान ने निवास किया था, और कराएंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन। और आपको बताएंगे कितना खर्च आता है नासिक की ट्रिप पर, और रूम के चार्जेस क्या हैं, टैक्सी के चार्जेस क्या हैं, बस के चार्जेस क्या क्या होते हैं, और कैसे आप पूरा नासिक एक्सप्लोर कर सकते हैं और कितने दिन का समय आपको लगेगा पूरा नासिक विजिट करने में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। नासिक पहुंचना बहुत ही आसान है। आप बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय बस और अपनी कार और बाइक लेके भी बहुत आसानी से नासिक तक आ सकते हैं। लेकिन सबसे सस्ता तरीका है आप नासिक बाय ट्रेन आ जाइए। हम लोग भी नासिक बाय ट्रेन ही पहुंचे थे। नासिक में ही नासिक रोड रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जहां भारत के सभी मुख्य शहरों से सीधे ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। ये है नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जहां से सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने, क्योंकि नासिक आने वाले सभी भक्त सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर में जाकर दर्शन करते हैं। नासिक रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आप बाई बस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी का सहारा ले सकते हैं। चार्ज की बात करें तो बस में आपको 100 रुपए के आसपास का चार्ज देना होगा। प्राइवेट टैक्सी करके जाते तो उसके लिए आपको 2 से 2,500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन टैक्सी वाले आपको लेके जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर में दर्शन कराएंगे, वापस नासिक ड्रॉप कर देंगे। हम लोग बाई बस ही नासिक से त्र्यंबकेश्वर चल रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर गौतमी नदी के तट पर बना हुआ है और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ की शिवलिंग में 3 छोटे छोटे गड्ढे बने और कहते हैं इसी शिवलिंग में तीनों देव भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा विराजमान है। और इस मंदिर में जिन लोगों को सर्प दोष होता है तो यहाँ पे आने वालों के लिए सर्प दोष की पूजा भी कराई जाती है और यही त्र्यंबकेश्वर में सर्प दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। करीब 1.5 घंटे का सफर करके हम लोग पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर में पहुंचने के बाद सबसे पहले रुकने की व्यवस्था देखनी पड़ती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप 500 रुपए से लेकर 1500 में अपने बजट अनुसार रूम ले सकते हैं। मंदिर के सामने ठीक गली में भी बहुत सारे आश्रम और धर्मशाला बने हुए हैं। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर मंदिर से पहले ही गजानन आश्रम भी बना हुआ है, जहां पर आपको बहुत कम बजट में साफ और सुंदर रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और यही गजानन आश्रम में आपको खाने पीने की सुविधा भी बहुत कम पैसे में उपलब्ध कराई जाती है। हम लोगों ने भी यहीं पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ठीक सामने गली में कमरा लिया। यह कमरा हमारा मात्र हमको 800 रुपए में पड़ा। अभी हम लोग फ्रेश होने के बाद चल रहे हैं सुबह सुबह त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 2 तरह से दर्शन होते हैं। पहले तो नॉर्मल दर्शन होते हैं, दूसरे वीआईपी दर्शन होते हैं। अगर आपको कम समय में दर्शन करना है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आप 200 रुपए देकर एक पास ले सकते हैं। उस पास से आप बहुत कम समय में मंदिर के अंदर जाके त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत कम भीड़ होती तो आपको वीआईपी पास लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यही मंदिर के पहले ही बहुत सारी दुकानें भी बनी हुई, जहाँ से आप त्र्यंबकेश्वर महादेव में अर्पित करने के लिए फूल, माला, प्रसाद ले सकते हैं। और यहीं पे आपको क्लॉक रूम की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। अगर आपके साथ एक्स्ट्रा सामान तो आप यहीं पे अपना सारा एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। अभी हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। काले पत्थरों से बना यह मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर नजर आता है। इस मंदिर के बगल में ही कुशावर्त कुंड बना हुआ है, जहाँ जाकर सभी भक्त स्नान करते हैं। उसके बाद आकर त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर महादेव की पालकी भी निकाली जाती है। त्र्यंबकेश्वर महादेव में दर्शन करने के बाद अभी हम लोग चल रहे हैं गोदावरी नदी का उद्गम स्थान को देखने के लिए। इसके लिए मंदिर के पास से ही 500 रुपए में पूरा ऑटो बुक हो जाता है। ऑटो से ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत तक जाते हैं और वहां पे दर्शन करने के बाद नीचे आ जाते हैं। ऑटो वाले आपको इसके लिए 2 से 2.5 घंटे का समय देते हैं। इसके अलावा सीढ़ियों से भी एक रास्ता ऊपर गोदावरी तक जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही सीढ़ियों वाले रास्ते का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी। यह वही स्थान है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। इस समय यहाँ पर बहुत कम भीड़ है। यहाँ पर पार्वती माँ का भी एक मंदिर बना और यहीं पर छोटी सी गुफा है, जहाँ पर 108 शिवलिंग के भी हमको दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ पे भी आपको आके सारे दर्शन कर लेने, और यहाँ से पूरे त्र्यंबकेश्वर का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक चीज से बचना पड़ेगा। यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा हैं, जो बहुत ही खतरनाक किस्म के। ये आपका सारा सामान ले लेते हैं और आपको परेशान भी करते हैं। कई बार कई भक्तों को भी ये काट भी चुके हैं, तो आपको खासकर बंदरों से बचना है अगर आप यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर से
वापस आपको नासिक आ जाना है। अभी हम लोग भी नासिक पहुंच चुके क्योंकि यहाँ पर भगवान राम, सीता, रामायण से जुड़े बहुत से स्थान है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आज की वीडियो में आपको सारे स्थान देखने को मिलने वाले, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय सिया राम के जयकारे जरूर लगा दीजिएगा। नासिक पहुंचने के बाद सबसे पहले हम चले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर पंचवटी के तपोवन का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। जब नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाता है उस समय इस मंदिर का बहुत योगदान रहता है, क्योंकि कुंभ में आए हुए महंतों और महामंडलेश्वर की रुकने की व्यवस्था यहीं पे कराई जाती है और भक्तों के लिए रहने के लिए और खाने के लिए भी फ्री व्यवस्था यहाँ पे कराई जाती है। मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति की स्थापना महंत राम रतन दास जी द्वारा कराई गई थी। इसी मंदिर में भगवान राम और द्वारिकाधीश के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम लोग चल रहे तपोवन। तपोवन में ही भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर बना है जो कि पूरे भारत में इकलौता मंदिर है। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी लक्ष्मण जी का मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह मंदिर तपोवन में कपिला गोदावरी के संगम के तट पर स्थित है। कहते हैं कि लक्ष्मण भगवान ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक और कान इसी जगह पर काटे थे और नाक को नासिका भी कहते हैं, इसीलिए इस स्थान का नाम नासिक पड़ा। और एक मान्यता के अनुसार लक्ष्मण जी ने यहीं पर इस वट वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या की थी जिसके कारण वह मेघनाथ को पराजित कर पाए। मंदिर परिसर में ही बहुत ही सुंदर चित्रण और शूर्पणखा के नाक कान काटने का वर्णन किया गया है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग यहीं पर गोदावरी कपिला संगम पर गए। इस संगम की अपनी अलग पहचान है, लेकिन इस समय पूरा संगम आधुनिकता में विलुप्त होने की कगार पे। यहाँ पे इस समय सिर्फ नाले ही दिखाई दे रहे थे। कपिला गोदावरी संगम महर्षि गौतम की तपस्थली बताई जाती है और यहीं पर महर्षि गौतम का आश्रम भी था और यहीं पर राम लक्ष्मण सीता से शूर्पणखा की पहली भेंट भी यहीं पर हुई थी। यहीं पर सीता कुंड और अग्नि कुंड भी बना हुआ है। कहते सीता मैया ने अग्नि में प्रवेश किया था। इसी के पास में सर्वधम मंदिर भी बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जहाँ पर कई सारे भगवानों के दर्शन होते हैं। तपोवन आने वाले सभी भक्त इस मंदिर में आके भी दर्शन करते हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और बाहर अशोक वाटिका में हनुमान जी जब पहली बार सीता मैया से मिले थे इसका भी चित्रण बहुत अच्छे से किया गया है। इसके पास में वह जगह भी जहाँ भगवान राम, सीता मैया, भाई लक्ष्मण सहित घास और पत्तों की कुटिया में रहते थे। कहते हैं यह वही कुटिया है जो आप अभी देख रहे हैं, या वही स्थान है जहाँ पे वनवास के समय में कुछ समय भगवान राम, सीता, भाई लक्ष्मण के सहित कुटिया बना के रहते थे। अब यह कुटिया मंदिर में परिवर्तित हो चुकी है। अंदर जाने पे राम, लक्ष्मण और सीता माता के दर्शन होते हैं। यही तपोवन में सारे मंदिर विजिट करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं कालाराम मंदिर। इसके लिए तपोवन से पंचवटी आना पड़ता है। यह है कालाराम मंदिर। कालाराम मंदिर के प्रमुख देवता राम भगवान है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर में स्थित भगवान राम की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई, इसी कारण इसे कालाराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के अलावा मंदिर में ही माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी भी विराजमान है। कहते इस मंदिर का निर्माण सन 1782 में कराया गया था और उस समय इस मंदिर को बनवाने में करीब 23 लाख का खर्च आया था। इसके बाद हम लोग चल रहे पंचवटी सीता गुफा। यह है पंचवटी। पंचवटी करीब 5 किलोमीटर में फैला है और इसको पंचवटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 वट वृक्ष मतलब 5 बरगद के पेड़ आपस में जुड़े हुए और आज भी आपको पांचों सीता गुफा के पास आपको 5 बरगद के पेड़ देखने को मिल जाते हैं। सीता गुफा मंदिर में एक बहुत ही सक्रिय गुफा, इसके अंदर जाने के लिए बैठ के जाना पड़ता है। कहते हैं सीता मैया वनवास के समय यहीं इसी गुफा में बैठकर पूजा अर्चना तपस्या किया करती थी। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग कपालेश्वर महादेव मंदिर पहुँच गए। यह है कपालेश्वर महादेव मंदिर। कपालेश्वर महादेव मंदिर राम घाट के पास में बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक अनोखी चीज देखने को मिलती है। आप जहाँ भी भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं वहाँ पर आपको नंदी जी जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन यह भारत के इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर बिना नंदी के विराजमान है भगवान शंकर। इसके पीछे की मान्यता है कि जब ब्रह्मदेव के 5 मुख थे और वो 4 मुख से भगवान की अर्चना करते थे, लेकिन 5वें मुख से हमेशा सदैव बुराई करते थे, तब भगवान शिव ने उनके इस मुख को ब्रह्मदेव के शरीर से अलग कर दिया, जिसकी वजह से भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमे, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का उपाय नहीं मिला। ऐसे में जब वह सोमेश्वर में बैठे तब एक बछड़े द्वारा उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय बताया गया। वह बछड़ा वास्तव में नंदी ही थे। वह शिव जी के साथ गोदावरी के राम कुंड तगर कुंड में स्नान करने को कहा। स्नान के बाद शिव जी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सके। नंदी के कारण शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति हुई थी, इसीलिए उन्होंने नंदी को अपना गुरु माना और यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि यहाँ पे नंदी महादेव के गुरु बने थे, इसीलिए उन्होंने इस मंदिर में उन्हें अपने सामने बैठने से मना
कर दिया। तभी से इस शिव मंदिर में भगवान शिव बिना नंदी के स्थापित है। इस मंदिर तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक जाना पड़ता है। इस मंदिर में भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। यह अति प्राचीन मंदिर है जो कि काले पत्थर से बना हुआ है। इसके बाद हम लोग राम घाट पे गए जहाँ पर भगवान शंकर ने स्नान किया था। यही वह राम घाट है। यहीं पे राम कुंड सीता कुंड भी बना हुआ है। कहते हैं राम कुंड में ही राम भगवान ने यहाँ पे स्नान किया था और राजा दशरथ की अस्थियों को भी यहीं पे प्रभावित किया था और राजा दशरथ का श्राद्ध भी उन्होंने यही राम घाट पर ही किया था। और यही राम कुंड के आसपास में भी कई सारे मंदिर बने हुए और शाम के समय यहाँ पर संध्या काल आरती भी होती है। जब यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है तो साधु संत लोगों का जो शाही स्नान होता है वह शाही स्नान यही राम घाट पर होता है। वैसे दोस्तों इसके अलावा भी नासिक में और कई सारे स्थान है जहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है आपको कैसे यह सारी जगह नासिक पहुँचने के बाद घूमनी चाहिए। तो नासिक पहुँचने के बाद राम घाट के पास में आपको ऑटो की सुविधा उपलब्ध हो जाती है जिसमें आप 500 रुपए देते हैं, पूरा ऑटो बुक कर लेते हैं। ऑटो वाले आपको जितनी भी 6-7 जगह जाके आपको विजिट करा देते हैं और इसमें आपका जो समय लगता है वो 3 से 4 घंटे का समय लगता है। 3 से 4 घंटे में आप पूरा नासिक का साइट सीन एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब बात आती है नासिक और त्र्यंबकेश्वर की ट्रिप कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। तो नासिक और त्र्यंबकेश्वर की ट्रिप आपको 2 दिन की प्लान करनी चाहिए। 2 दिन में आप पूरा नासिक और त्र्यंबकेश्वर बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। और अगर खर्च की बात करें नासिक की ट्रिप में कितना खर्च आता है तो नासिक पहुंचने के बाद आप 3 से 4 हजार रुपए में एक नाइट स्टे करके पूरा नासिक बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसमें आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। और दोस्तों नासिक से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। नासिक में अंगूर की खेती बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पे आपको किशमिश का जो रेट है वो बहुत ही सस्ता देखने को मिलने वाला है। और जो लोग नासिक की ट्रिप प्लान कर रहे हैं अगर नासिक ट्रिप से कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और आखिर में जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.